आज गाजियाबाद के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जगाने की जो आग है वो कहीं ना कहीं शुरू की गई और इसमें राहुल त्यागी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसी के साथ युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आपका पहले तो सबसे हमारे जो प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत जी। एक मेरा सवाल जो अक्सर रहता है, जो हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, क्या वाकई में हिंदू युवा वाहिनी या ऐसे और भी संगठन हैं वो हिंदुओं को जगाने में कामयाब अब तक हुए हैं जिन इरादों से वो निकले थे? हिंदू जगा हुआ है, ये भ्रम फैलाया हुआ कि हिंदू जगा हुआ नहीं है। हिंदू जगा हुआ है, बस उसको सिर्फ याद दिलाना है कि उसे करना क्या है। और हिंदू यानी इस काम में काफी हद तक सफल है और सफलता की सीढ़ियों पे बढ़ती जा रही है। बाकी बहुत सारे संगठन है, हिंदू संगठन, जो इस काम को कर रहे हैं। पर दुख यहाँ होता है कि हमारा अपना प्रशासन, हमारी अपनी सरकार में पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हिंदू वाहिनी ने 21 जनवरी को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, लोनी से लेकर गोविंदपुरम तक। उसी कड़ी में इस बार दोबारा वर्षगांठ के ऊपर हिंदू युवा वाहिनी ने 19 तारीख को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पे तिरंगा यात्रा और भगवा यात्रा का आयोजन किया। प्रशासन को सूचनाएं दी गई, प्रशासन ने बोला ठीक है आप यात्राएं निकालिए, सारी तैयारियां हो गई। कल शाम को बोला जाता है कि नहीं जी, परमिशन नहीं है। अब ये जानना है कि किसका दबाव है और ऐसी कौन सी असुरी शक्ति है जो ऐसे दैविक कार्यों को रोक रही है। उनको चिन्हित करना है और उनके खिलाफ अब अभियान चलाना है। बात करें विक्रम जी का योगदान क्या रहेगा, जैसे समय में आपने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, जो लड़कियां थी उनका बलात्कार, ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी की भूमिका क्या रहेगी? और आप सरकार का रवैया देख रहे हो, सरकार को जो कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। जनता जो आपके सामने खड़ी है वो भी केवल शॉट देख रही थी, कैसे काम चलेगा? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का योगदान तो मैं बताता हूँ। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर विपत्ति आई तो देश का पहला संगठन हिंदू युवा वाहिनी था जो जंतर मंतर गया, आवाज उठाई और हिंदुओं को जगाया, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के न्याय के लिए लड़ा। तो मेरा योगदान अकेला कोई योगदान नहीं है, मेरा पूरा संगठन जो ये मेरा परिवार है, इन सबके साथ मिलके जब भी हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे आंच आएगी, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा। कहीं ना कहीं मेरा आपसे एक सवाल, बच्चे को पैदा करने वाली माँ, क्या वो हिंदू युवा वाहिनी में अधिक से अधिक जोड़ी जाए? क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर संस्कार हिंदुत्व के तो माँ ही भरेगी। ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू वाहिनी में आकर ही संस्कार प्राप्त होगा। संस्कार घर से प्राप्त होता है। धर्म का अनुकूल, धर्म के अनुसार वातावरण घर में रहे, शास्त्रों का अध्ययन करें बहनें माताएं, घर का वातावरण धार्मिक हो, संतों का सानिध्य हो, तो ऐसी माताएं जिन बच्चों को पैदा करेंगे वो हिंदू वाहिनी के काम भी आएंगे, वो देश के काम भी आएंगे, वो सेना में जाएंगे वहां भी काम आएंगे, वो जहां जाएंगे वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। महिलाओं को जोड़ा जाए, महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहले से ही बड़ी संख्या में। आज भी हमारे मंच पर शामली से जिलाध्यक्ष और सामने बैठी हुई बहुत महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। महिलाओं हमारे तो एक प्रदेश की अध्यक्ष ही महिला है, तो हम इसका ऐसा विचार नहीं करते कि भाई महिला को नहीं जोड़ना है। हम तो सबको जोड़कर चलते। हिंदू वाहिनी का मतलब जिसमें सभी बिरादरियां, सभी वर्ग इसके अंदर समाहित हैं। हम सब लोग उसका विचार ही नहीं करते, इसको जोड़ना उसको नहीं जोड़ना, सबको साथ लेकर चलते। आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो हिंदू आबादी है वो 7% से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो मुस्लिम आबादी है वो 14% से इंक्रीज हो रही है। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी का क्या संदेश रहेगा जो आपके हिंदू लोग हैं, और हिंदू युवा वाहिनी का कदम क्या रहेगा? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का कदम आप सब लोग सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे देख ही रहे हैं। या तो एक देश एक विधान होगा, सबके लिए बराबर कानून होगा, हम दो हमारे दो का नारा या तो सबके लिए होगा, या फिर अब हिंदू भी हम दो हमारे दो के नारे से अलग जाएगा और उसके ऊपर भी अब कोई रोक नहीं होगी, अपनी जनसंख्या वृद्धि पे वो ध्यान देगा। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुंवर सिद्धराज जी भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके विचार भी जाने जाएं, क्योंकि ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि लीडरशिप में अव्वल काइंड की पर्सनैलिटी है, और ये अपने विचार युवाओं को देना चाहेंगे। कुंवर साहब, पहले तो अपने परिवार में घर से ही ये मैसेज देना पड़ेगा कि हाँ, हमने 10 बच्चे
जो हैं कर लिए हैं, पैदा कर लिए। तो ये मैसेज तब जाएगा। आपके क्या विचार हैं इसमें? देखिए, हम लोग बहुत सहनशील लोग हैं, वो तो ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारी है और इसको हास्य में मत लीजिएगा, पर कुछ लोगों का निजी मामला भी होता है। पर अगर कोई बात मान सकता है तो मैं उससे कहूँगा समय को देख के समय के साथ कंधा मिलाना चाहिए। जैसे देश को आवश्यकता है उस हिसाब से काम करिए, और जैसे अपने सनातन को आवश्यकता पड़े तब उस हिसाब से काम करिए। और काम सारे हम लोग संवैधानिक करते हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि संविधान, जैसे हमारे विक्रम जी भाई साहब ने कहा, संविधान सबके लिए एक है, अर्थात जो भी इस देश के अंदर समाज विराजमान है सबके लिए एक यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए। जब दो सबके लिए तो सबके लिए दो होने चाहिए, और चार सबके लिए तो सबके लिए चार। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी आपको। धन्यवाद।